जय श्री राम। आज का विषय है राजेंद्र चोल प्रथम। 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में चोल राजवंश का उदय हुआ। चोल साम्राज्य के विस्तार व विकास का बहुत श्रेय राजराज चोल प्रथम को जाता है, जो सन 985 में सिंहासन रूढ़ हुए। दक्षिण भारत के प्रायः सभी प्रदेशों को जीतकर कलिंग, उत्तरी श्रीलंका, लक्षद्वीप तथा मालदीव समूहों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इन्हीं राजराज चोल का पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम हुआ, जिन्हें सन 1012 में युवराज बनाया गया। अपने ही पिता के समान सन 1017 में संपूर्ण लंका पर अधिकार कर लिया। उत्तर पूर्व में राजेंद्र ने बंगाल के पाल वंशीय नरेश महिपाल को पराजित कर गंगा तट तक अपने राज्य का विस्तार किया। इस साहसिक विजय अभियान की विजय की स्मृति में राजेंद्र चोल ने गंगैकोंड की उपाधि धारण की। बंगाल के कुछ शैव आचार्यों को दक्षिण में आमंत्रित किया। राजेंद्र चोल के पास शक्तिशाली नौसैनिक जहाजी बेड़ा भी था, जिसकी सहायता से कटाह यानी वर्तमान मलेशिया का प्रायद्वीपीय भाग तथा सुमात्रा को विजित कर शैलेंद्र वंशीय राजा विजयोत्तुंगवर्मन को बंदी बना उसकी राजधानी श्रीविजय पर अधिकार कर लिया। पराजित राजा द्वारा अधीनता स्वीकार करने के बाद मुक्त कर वहां का सामंत शासक घोषित कर दिया। जिस विजय की पुष्टि इनके शासनकाल के करैंडे ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है, वह श्री विजय साम्राज्य उस समय संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। राजा राजेंद्र ने मलय प्रायद्वीप और दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक संबंधों को अधिक विस्तार देने और संपुष्ट करने के लिए प्रयत्न किया। इस अभियान के बीच पड़ने वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी विजय किया। संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ राजेंद्र चोल के अच्छे व्यापार संबंध होने से संपन्नता बढ़ गई थी। इन सभी प्रकार की विजयों के उपलक्ष्य में राजेंद्र चोल प्रथम ने अपनी नई राजधानी की स्थापना की और उसका नाम रखा गंगैकोंड चोलपुरम। वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जनपद में गंगकुंडपुरम ही उनकी राजधानी थी। ऐसा माना जाता है इस नवीन नगर में भव्य राजप्रासाद के साथ तंजावुर के सुप्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर की अनुकृति पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर चोलकालीन स्थापत्य कला का भव्य प्रतिमान है। राजधानी में एक विशाल सरोवर का निर्माण कराया, जिसमें बंगाल से लाया गंगाजल डालकर कोलेरून तथा वेल्लार नदियों से लाई गई जल प्रणालियों से उसे भरा गया। यह तत्कालीन जल व्यवस्था स्थापत्य का भव्य प्रतीक है। इस सरोवर को चोल गंगा कहा गया। इनके शासनकाल में वेदाध्ययन, वैदिक शिक्षा एवं दर्शन का विकास प्रमुखता से हुआ। पंडित चोल, मुडिगुंड चोल जैसी उपाधियों से स्पष्ट होता है कि राजेंद्र चोल अत्यंत विद्यानुरागी शासक था। इनके शासन में चोल साम्राज्य अपने वैभव के शिखर पर था। विजित संपूर्ण क्षेत्र में चोल वंश का शासन सन 1030-31 से 1120 ईस्वी तक अक्षुण्ण बना रहा। भारत माता की जय।